सो हेलो ऑल, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टॉक्स अकेडमी। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप कोई भी ट्रेड देखते हैं, आपको अच्छा लगता है और आप क्वांटिटी बढ़ा देते हैं और उसकी वजह से आपके लॉसेस बढ़ जाते हैं? या कभी कभी ऐसा होता है कि आपने इंट्राडे में तो आप बहुत अच्छा कर रहे थे और आपकी 10 या 20 या 30 क्वांटिटी थी, तब आप बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आप फ्यूचर या ऑप्शन की तरफ बढ़ गए और यहाँ पे आपके ट्रेड्स अच्छे नहीं चल रहे हैं और उसकी वजह से आपके लॉसेस बढ़ जा रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे ये एक ट्रेड और रिस्क मैनेजमेंट इशू है। आज हम इसके बारे में पूरा देखेंगे कि कैसे आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे आप अपने ट्रेड्स को बेटर कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले जान लेते हैं ये ट्रेड मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। ट्रेड मैनेजमेंट मतलब कि आज आपने कोई सा भी ट्रेड लिया है तो उसकी क्वांटिटी डिफाइन कर दी कि मैं आज कितने शेयर्स लूंगा। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें तो आप कितने लॉट्स लेंगे, आप वो डिफाइन कर देते हैं। या रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो रिस्क में आप अपने स्टॉप लॉसेस डिफाइन कर देते हैं कि मैं यहाँ पे इतना ही लॉस लूंगा, इसके ऊपर लॉस नहीं लूंगा। इसको समझते हैं अपन एक एग्जाम्पल से। जैसे कि मैं टीसीएस की बात करूं तो आज टीसीएस का शेयर करीब 2531 को चल रहा है। अगर मुझे आज टीसीएस का शेयर या इस पे ट्रेड करना है तो मैं कैसे करूंगा, अब देखते हैं। तो अगर मान लीजिए मेरे पास कैपिटल है करीब 50,000 का, तो मैंने टोटल कैपिटल यहाँ पे 50K का यूज कर लिया। एंड क्या मैं टोटल कैपिटल मतलब कि यहाँ पे डिप्लॉय कर दूं, ये एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे मुझे टोटल कैपिटल को डिवाइड कर देना है एटलीस्ट ऐसे पोर्शन में जहाँ पे मैं पर्टिकुलरली ट्रेड भी ले सकता हूँ और मेरा रिस्क भी डिफाइंड हो। तो सबसे पहले आपको टोटल कैपिटल डिफाइन करना है कि आज मैं 50,000 से ऊपर ट्रेड नहीं करूंगा, 50K मेरा लिमिट है और मैं और पैसे नहीं डालूंगा। तो पहला तो कैपिटल डिसाइड कर लिया। दूसरा, मैंने अपना लॉस डिफाइन कर लिया डे का, तो मैं आज 1000 का लॉस लूंगा, ये मेरा कंफर्म हो गया। तीसरी बार अब मैं यहाँ पे ट्रेड के लिए आया हूँ तो बात होती है क्वांटिटी की कि अब मैं क्वांटिटी कितनी लूंगा यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहली बात कि अगर मेरा 1000 का यहाँ पे डिफाइन है तो सर मैं यहाँ पे एक चीज करूंगा कि यहाँ पे ओनली 10,000 का ही ट्रेड लूंगा, 10,000 रुपीज के टीसीएस लूंगा और यहाँ पे बाकी जो 40,000 है मैं कहीं और भी डिप्लॉय कर सकता हूँ। एटलीस्ट आपके पास आप पूरा कैपिटल एक ट्रेड में डिप्लॉय नहीं कर सकते। अगर आप पूरा कैपिटल एक ट्रेड में डिप्लॉय करेंगे तो यहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट भी गड़बड़ा जाएगा और यहाँ पे आप उसको एडजस्टमेंट का भी आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आज आप 10,000 का एक ट्रेड लें। मैंने इंट्राडे में 10,000 का कैपिटल यूज किया है, तो यहाँ पे आप जानते हैं इंट्राडे में 5 टाइम्स की लिमिट मिलती है, तो मैं यहाँ पे करीब 50K का इंट्राडे मार सकता हूँ क्योंकि ब्रोकर यहाँ पे 5 टाइम्स की आपको लिमिट देता है। तो यहाँ पे अगर 50K की बात करें तो करीब 18 to 19 क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपकी 18 क्वांटिटी आ गई, 18 क्वांटिटी के बाद अब मुझे यहाँ पे ये पता लग गया कि मेरा लॉस कितना होना चाहिए, क्योंकि मेरा लॉस 1,000 का है। तो करीब करीब मेरा यहाँ पे 6 पॉइंट्स का लॉस होना चाहिए, क्योंकि आज आप अगर 1000 का लॉस लेना चाह रहे हो तो ऑलमोस्ट 18-19 क्वांटिटी में 6 पॉइंट्स अगर नीचे जाएगा तो 1000 रुपीज का करीब लॉस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जान गया कि मेरा लॉस कहाँ तक सीमेंट है। दैट इज टॉप लॉस है मेरा 2525 का। और सेम वे अगर मुझे टारगेट लेना है तो मुझे एटलीस्ट 1:2 का लेना है, तो मतलब मेरा टारगेट होएगा करीब 12 पॉइंट्स का। मतलब कि यहाँ पे टारगेट डिफाइन हो गया। दैट इज इसमें 12 पॉइंट ऐड करेंगे 2531 में तो बन जाते हैं 2542। तो अब यहाँ पे मैं इस रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करूंगा। बिलीव मी, अगर आप ये कर लेंगे तो आपकी ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी और आपका जो वो इशू है जिसमें आप एक ही ट्रेड में काफ़ी बड़ा लॉस कर देते हैं वो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आइदर ट्रेड मैनेजमेंट या फिर रिस्क मैनेजमेंट ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाते और उसकी वजह से यहाँ पे एक ही ट्रेड के अंदर अपनी काफ़ी कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। और यहाँ पे
एक डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग आ जाती है और कई बार इसमें रिवेंज ट्रेडिंग भी चालू हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक ट्रेडर जो है अपना कॉन्फिडेंस भी लूज करता है और यहाँ पे एक बेटर ट्रेडर की तरह वो बिहेव नहीं कर पाता। तो होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।